सुप्रभात बच्चों। बच्चों आज मैं आपको करवाने लगी हूँ पठित गद्यांश। पहले मैंने आपको करवाया था अपठित गद्यांश, ठीक है। फिर मैंने करवाया गद्यांश। आज मैं करवाने लगी हूँ पठित गद्यांश। अब पठित गद्यांश क्या होता है ये मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगी। पठित गद्यांश में बच्चे वो होता है जिसे आपने कक्षा में पढ़ा होता है। पठित मीन्स पढ़ा होता है, ठीक है। जो आपके लेसन में से पैराग्राफ आता है और उससे कोरिलेट करते हुए क्वेश्चंस आते हैं, आपने उनके आंसर जो है वो लिखने होते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले पठित गद्यांश में हमने पहले पैराग्राफ लिखना है, उससे रिलेटेड मैं आपके प्रश्न को आपका आज मैं लेसन नंबर 7, ठीक है, समझदार धवल से मैं ये पैराग्राफ उठा रही हूँ, पेज नंबर 59। और ये यहाँ से शुरू होता है धवल। पहला लेसन शुरू से ही आपने उठा लिया पैराग्राफ। धवल कक्षा का, धवल कक्षा एक का छात्र है। धवल कक्षा 1 का छात्र है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है वह बहुत समझदार बालक है। धवल कक्षा 1 का छात्र है, वह बहुत समझदार बालक है। ये आपकी बुक में से ही है पैराग्राफ, लेसन नंबर 7 समझदार धवल। उसमें से फर्स्ट पैराग्राफ मैंने उठाया है, ठीक है। वह रोजाना मीन्स डेली, रोज स्कूल जाता है। वह रोजाना स्कूल जाता है। नेक्स्ट है वह रोजाना स्कूल जाता है। आगे है वह समय से पहले, वह समय से स्कूल पहुंचता है। वह समय से पहले स्कूल पहुंचता है। उसके घर और स्कूल के बीच में रेलगाड़ी की पटरी आती है। ठीक है। ये एक पैराग्राफ मैंने उठाया है। क्या है पैराग्राफ? धवल कक्षा 1 का छात्र है, वह बहुत समझदार बालक है। वह रोजाना स्कूल जाता है। वह समय से पहले स्कूल पहुंचता है। उसके घर और स्कूल के बीच में रेलगाड़ी की पटरी आती है। क्लियर। उसके आगे है एक दिन की बात है। एक दिन की बात है, वह कूदता फांदता जंपिंग करते हुए जाते हैं ना बच्चे, भागते हुए, कूदता फांदता स्कूल जा रहा था।
जा रहा था तभी उसकी नज़र टूटी पटरी पर पड़ी। क्लियर? टूटी पटरी पर पड़ी, बस यहाँ तक एक पैराग्राफ मैंने लिख दिया। क्या है इसमें, अब देखो पढ़ो। धवल कक्षा 1 का छात्र है, वह बहुत समझदार बालक है, वह रोजाना स्कूल जाता है, वह समय से पहले स्कूल पहुंचता है, उसके घर और स्कूल के बीच में रेलगाड़ी की पटरी आती है। एक दिन की बात है, वह कूदता फांदता स्कूल जा रहा था, तभी उसकी नज़र टूटी पटरी पर पड़ी। क्लियर? ये था आपका एक पैराग्राफ। अब इसके रिलेटेड ये मैंने लिखा है, आओ मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे, तो आपने ये भी कंप्लीट कर लिया होगा। इसके बाद मैं इससे कोरिलेट करते हुए प्रश्न आपको करवाऊंगी, ठीक है, और उनके आंसर आप खुद लिखेंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है बच्चा, ये है पठित गद्यांश। आपको पेपर में आएगा पठित गद्यांश या निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो, तो वहाँ पे आपके क्वेश्चंस होंगे। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख रही हूँ। अब ये मैं इसको रब करने लगी हूँ। पैराग्राफ आपने लिख लिया है, ये आपकी बुक में ही दिया हुआ है। बुक में लेसन नंबर समझदार धवल लेसन नंबर 7 फर्स्ट पैराग्राफ है, तो उसी से लिया हुआ है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, धवल किस कक्षा का छात्र था? धवल किस कक्षा का छात्र था? क्लियर? नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, पहला है धवल किस कक्षा का छात्र था, फिर है धवल कैसा बच्चा था, कैसा बालक था, बच्चा नहीं, चलो मैं बच्चा भी लिख दूँ, सेम ही है, बालक और बच्चा वन इज द सेम थिंग। कैसा बालक था, धवल कैसा बालक था। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है, थर्ड, वह रोजाना कहाँ जाता था? वह रोजाना कहाँ जाता था? क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, स्कूल जाते समय धवल ने क्या देखा? धवल ने क्या देखा? क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है बच्चे, प्रस्तुत गद्यांश किस कविता से लिया गया है? प्रस्तुत गद्यांश किस कविता से लिया गया है? तो सबसे पहला क्या था, धवल किस कक्षा का छात्र था, ठीक है। नेक्स्ट है धवल कैसा बालक था, फिर है वह रोजाना कहाँ जाता था, फिर है स्कूल जाते समय धवल ने क्या देखा, फिर है प्रस्तुत गद्यांश किस कविता से लिया गया है।
तो पहला क्वेश्चन था धवल किस कक्षा का छात्र था। ये आपके पैराग्राफ में दिया है, धवल कक्षा 1 का छात्र था। 1 बोलते हैं फर्स्ट को, पहली को, ठीक है। फिर है धवल कैसा बालक था, तो धवल कैसा था, बहुत ही समझदार बालक था। क्लियर। नेक्स्ट है वह रोजाना कहाँ जाता था, तो वह रोजाना कहाँ जाता था, वह रोजाना स्कूल जाता था। क्लियर है बच्चा। नेक्स्ट है प्रस्तुत स्कूल जाते समय धवल ने क्या देखा, तो स्कूल जाते समय धवल ने क्या देखा, स्कूल जाते समय धवल ने रास्ते में क्या देखा, उसने देखा एक पटरी, रेल की पटरी जो है वो टूटी हुई है, ठीक है। तो स्कूल जाते समय धवल ने देखा कि रेल की टूटी हुई, स्कूल जाते समय धवल ने रेल की टूटी हुई पटरी को देखा। क्लियर। नेक्स्ट है प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ, कविता नहीं है ये, पाठ है, लेसन है, ठीक है। किस पाठ से लिया गया है, तो प्रस्तुत गद्यांश पाठ समझदार धवल से लिया गया है। समझदार धवल जब आपने लिखना है तो बेटा इसको आपने इन्वर्टेड कोमास में लिखना है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले पैराग्राफ लिखवाया, फिर क्वेश्चन लिखवाए, लेकिन आपने क्या करना है, पहले पैराग्राफ लिखना है, फिर फर्स्ट क्वेश्चन, फिर उसका आंसर, फिर सेकंड क्वेश्चन, फिर उसका आंसर, फिर थर्ड क्वेश्चन, फिर उसका आंसर, फिर फोर्थ क्वेश्चन, फिर उसका आंसर, फिर फिफ्थ क्वेश्चन और उसका आंसर। इस तरह आपने कार्य करते हुए ये पठित गद्यांश जो है वो करना सीखना है, ठीक है बेटा। पठित गद्यांश मैंने आपको क्या बताया कि ये आपकी बुक में से ही होता है और अपठित गद्यांश आपकी बुक में से नहीं होता। क्लियर। अपठित बाहर से, पठित होता है पढ़ा हुआ, अपठित होता है जो आपने ना पढ़ा हो। क्लियर। और गद्यांश होता है गद्य भाग, यानी कि जो लेसन से पाठ से आता है, और पद्यांश होता है कविता का, पद्यांश और काव्यांश ये होता है कविता के अंश, ठीक है। तो ये जब आते हैं तो कविता का अंश तो उसको काव्यांश या पद्यांश कहते हैं, और जो गद्य भाग का यानी लेसन का आता है उसे गद्यांश कहते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये आपने अच्छी तरह से करना है और अपनी नोटबुक के ऊपर भी करना है। और अगर पेपर में, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यही आएगा, कोई भी आता है, कहीं से भी आ जाएगा, तो आपने इसके अच्छी तरह से पढ़ के आंसर देने हैं। जो भी है अपनी मर्जी से कुछ नहीं देना, जो उस पैराग्राफ में दिया हुआ है वहीं से देना है, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।